बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा दिन गुजरा होगा। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पीएसएक्स गपशप पे और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पीएसएक्स गपशप को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। डेली के डेली 3:30 बजे के बाद 10 मिनट की वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें पिछली वीडियो के तमाम तर कमेंट्स और मार्केट का ट्रेंड डिस्कस कर रहे होते हैं। इस वक्त अगर हम मार्केट को देखें, मार्केट ने माशाल्लाह से 85,261 के ऊपर क्लोजिंग दी और 222 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट ने ना निकाले हैं ना डाले हैं। 200 पॉइंट तो इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मसला वहाँ पे आता है जब मार्केट एक ही दिन के अंदर 600 पॉइंट प्लस करके फिर 200 पॉइंट निकाल दे। गम इस बात का है। ठीक है, ये तो सही है, 85,000 के ऊपर मार्केट है और 200 पॉइंट कोई मानी नहीं रखते, लेकिन जब मार्केट एक 86 को टच करती है, 86 को भी टच करने के बाद 86,105 के ऊपर हाई बनाकर फिर क्लोजिंग 85,261 के ऊपर, गम इस बात का है। तो हम आज इस बात को डिफाइन कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रीज़न क्या है, सब कुछ ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर रहे होंगे और आपके जो कमेंट हुए हुए शेयर्स हैं उनको भी डिस्कस कर रहे होंगे। इस वक्त अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट में लगभग आप देखें कि यहाँ पे कोई ख़ास मार्केट ने एकदम से डिप नहीं ली, मतलब कि न्यूज़ वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल डे था। बस पावर सेक्टर की वजह से थोड़ा इंडेक्स के अंदर जो है ना दबाव रहा, लेकिन 150 पॉइंट मार्केट प्लस ओपन हुई सुबह सुबह। ठीक है, तो इस वक्त हम सेक्टर वाइज चलते हैं, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर रहे होंगे। तो बहरहाल यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिव्यू यहाँ पे कर लेते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स में। तो इस वक्त अगर हम देखें तो लोअर लॉक्स की बहारें लगी हुई हैं, निशात चुनिया पावर, कोहिनूर एनर्जी, सैफ पावर। तो व्हाट्स दिस, मतलब ये क्या हो रहा है? हफ्तों का अगर ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो क्या समझते हैं कि बहुत सारे दोस्त ये मैसेजेस पर्सनल कर रहे होते हैं कि क्या समझते हैं कि सर इन के भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएंगे। तो देखें, इस तरह से चीज़ें अगर हैं तो फिर कुछ आखिर कोई ना कोई तो बात है। हबको ने ऐसा क्यों मंजूर कर लिया? या तो हबको के अंदर कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने छुपाई थी, टैक्सेस वगैरह ये वो चीज़ें, या तो ये रीज़न है, या तो बहुत सारे उबहम पाए जाते हैं। कम से कम हबको को चाहिए था कि ये तो हुकूमत के साथ फिक्स करती कि जो इनके पेंडिंग पैसे हैं वो एकदम से रिलीज़ कर दें। ठीक है, बेशक फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें। लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, तो बहरहाल इस बारे में ज़रूर आपको को चाहिए कि वो बताए कि ऐसा क्यों किया गया और उन्होंने क्यों किया। ठीक है, तो बहरहाल और मज़ीद मैं तो पावर सेक्टर से ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि भाई इसके अंदर हाथ मत डालें। अब चीज़ें वो हो रही हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं है। जब चीज़ें एक्सपेक्टेशन से अबव होने लग जाएँ तो फिर उन चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए स्टॉक मार्केट में, हमेशा याद रखें। ठीक है, भले आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं, लेकिन थोड़ी-सी क्लैरिटी आने दें। एक आधी और कंपनी का टर्मिनेट होने दें, फिर उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, फिर एक चीज़ें निकल पड़ेंगी, फिर उसके बाद हम आराम से इसमें लेंगे एंट्री। ऐसी बात नहीं है कि हम पावर सेक्टर को बिल्कुल छोड़ दिया हमेशा के लिए, नहीं। लेकिन चीज़ें थोड़ा भी क्लियर होने दें, ठीक है? उसके बाद एक व्यू क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम एंट्री लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो इस हवाले से बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर वाइज, तो यहाँ पर चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। बहरहाल आज सारा दिन गेल वाले बहुत परेशान रहे, क्या होना है, 176 का पहले हाई बनाया, फिर उसके बाद 167 की क्लोजिंग हाथ हो गया। लेकिन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 180 इसका था, एक छोटी सपोर्ट वो ब्रेक कर चुका हुआ है। तो अब ये तकरीबन 150 के पास रवां दवा है। तो बहरहाल ये है कि अभी हमने गेल के अंदर भी कहा है कि इंट्रीज नहीं बनानी, ठीक है? और दीवान मोटर्स में तो हम ऑलरेडी नहीं बना रहे। अगेन हम चलते हैं सीमेंट सेक्टर की तरफ। देखें, सीमेंट का मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सीमेंट में हमने जहाँ पे जिधर बाइंग कराई थी ना वहाँ पे बाय करके होल्ड कर लें। कम से कम मॉनिटरी पॉलिसी से पहले तक आप होल्ड करें, ठीक है? उसके बाद हम चीज़ें देखेंगे कहाँ पे बेचनी है कहाँ पे नहीं। हाँ, ऑल दो कि जब हम अपने ग्रुप के अंदर कॉल दे रहे होते हैं तो हम शॉर्ट टर्म के टारगेट्स भी बता रहे होते हैं। अब एफसीसीएल के अंदर ₹1 ₹1.5 के प्रॉफिट हमने टेक प्रॉफिट की कॉल्स दी हुई थी, तो वो जिनने शॉर्ट टर्म के लिए थे लेके निकल गए। लॉन्ग टर्म वालों को बार बार कहते हैं कि जी होल्ड करें, सीमेंट को होल्ड करें मॉनिटरी पॉलिसी तक कम से कम, ठीक है? तो इस हवाले से अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप का ग्रुप, तो मैं उसका नंबर आपको दे देता हूँ, वो आप नोट कर लें, इनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे 0323673589। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या वॉइस भेज देंगे, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। तो बहरहाल ये आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। मंथली फ़ीस 3000 है और 6 मंथ की फ़ीस 15000 है। और मैं ये फॉर श्योर करता हूँ कि जो बंदा 6 मंथ का ग्रुप ज्वाइन कर रहा है वो दोबारा ग्रुप ज्वाइन करने की उसे नौबत ना आए, क्योंकि हम चीज़ें सिखा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि जी आप जो है ना एफसीसीएल को यहाँ पे ख़रीद लें, यहाँ पे बेच दें।
ठीक है। अब क्लाइंट को पता ही ना हो कि भाई एफसीसीएल के अंदर बाइंग हो क्यों रही है। अब जो नया बंदा है ज़ाहिर सी बात है उसको ये भी नहीं पता, बहुत सारे मैं कहता हूँ 80% लोगों को ये भी नहीं पता मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। तो ये चीज़ें भी जब पता ना हो, आपको सिर्फ एक स्पून फीडिंग करा के बोला जाए कि इस लेवल के ऊपर बाय करें, इधर सेल करें, इधर स्टॉप लॉस लगा के नुकसान पक्का कर लें। तो भाई ये करना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ग्रुप का कोई फ़ायदा होना चाहिए। ग्रुप में चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। तो हम हर शेयर, हर सेक्टर के साथ चीज़ें सिखाते हैं कि ये क्यों ऊपर जाएगा, किस रीज़न से ऊपर जाएगा, किस रीज़न से नीचे आ रहा है। तो वो जो चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं और न्यूज़ जो शेयर की जा रही होती है, मेरे ख्याल से जो फॉरेनर्स दोस्त हैं उनको तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ वगैरह के हवाले से वो बहुत बेखबर हैं। यहाँ के जो चीज़ें हैं, ऑल दो के बहुत टाइम वहाँ पे कम होता है। बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले हैं जो चीज़ें उनके पास टाइम ही इतना नहीं है, तो इस हवाले से उनके लिए बहुत अच्छा है वो मंथली ज्वाइन कर लें। लेकिन 6 मंथ का मैं फॉर श्योर करता हूँ कि दोबारा ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो बहरहाल इस वक्त अगर हम नेक्स्ट चलें, तो सीमेंट के ऑलरेडी हम बता चुके हैं अपने ग्रुप में कॉल्स वगैरह जो भी थी। तो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बीओपी का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ₹7.5 की इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। एक मैं कम से कम महीने, डेढ़, 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ। ये मत कहिएगा कि अगले हफ्ते 7 को टच नहीं किया सर। तो बहरहाल इस हवाले से अपनी चीज़ें देख लें, हो सकता है ये रिवर्स भी आ जाए, हो सकता है ये 7.5 तक चला जाए। लेकिन जो दोस्त कहते हैं कि जी 50 पे चला जाएगा, उनसे मैं जो है ना अपना नहीं ये मैच करता। तो बहरहाल 7.5 इसका क्रॉस करना लाजमी है ऊपर जाने के लिए। तो इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो ऐसा होता है तो फिर हम आगे होल्ड करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम अपना फैसला करेंगे। तो बहरहाल इस वक़्त अगर हम चलें, हाँ, ये पूछ रहे थे कि जी बैंकिंग सेक्टर को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी से? यार वही इफ़ेक्ट पड़ेगा जो पहले पड़ता रहा है। एक दिन के मंदी, दूसरे दिन तेज़ी, ठीक है? इतना, इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला इफ़ेक्ट, ठीक है? ऑल्दो के इसकी अर्निंग्स थोड़ी कम हो जाएँगी ज़रूर, क्योंकि ऑलरेडी 3 मर्तबा मॉनेटरी पॉलिसी जो हुई है उसमें गिरावट हुई है। तो मज़ीद फिर होने जा रही हैं, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी ना इनके लिए कह लें कि जो इनकी चाहत है ना मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर की, वो थोड़ी लो प्रोफ़ाइल होती जाएगी। ठीक है? बहरहाल जिनके टेक्निकली जो चल रहे हैं, जैसा कि बीओबी आपका चल रहा है, ठीक है, फंडामेंटल्स पे चल रहा है कि फलाँ बंदे ने विज़िट कर लिया तो बीओबी 50 पे चला जाएगा। मैं बड़ा हैरान रह गया, मुझे एक बंदे का मैसेज आया कि फलाँ सियासी शख्सियत ने जो है ना बीओबी का विज़िट किया तो अब ये 50 पे जाएगा। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसको खरीद लूँ। ठीक है? तो इस हवाले से चीज़ें नहीं होती। तो बहरहाल एक हाइप क्रिएट हो जाती है जो कि आपको नज़र आ रही होगी बीओपी के अंदर। अब इस हाइप से ऊपर चला जाए, 7.5 पे चला जाए, 10 पे चला जाए, 12 पे चला जाए, इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन टेक्निकल्स की बेस पे आपको बता चुका हूँ, 7.5 जो है ना इसके लिए अबूर करना इसका लाज़मी है। अगर ये अबूर कर जाता है फिर उसके बाद हम चीज़ें बता रहे होंगे। तो इस वक़्त हम अगर नेक्स्ट सेक्टर देखें, हम चलते हैं फूड में देख लेते हैं। कोलगेट का पूछ रहे हैं, देखें कोलगेट के अंदर अब इंतहा किस्म के वॉल्यूम लग जाते हैं, कभी प्लस कभी नेगेटिव, कभी प्लस कभी नेगेटिव, ना 1300 तोड़ रहा है ना 1100 तोड़ रहा है। अब करें तो करें क्या? अब सिर्फ वेट करें, या 1100 तोड़ेगा या 1300 तोड़ेगा। लेकिन अब देखें जिस तरह से मार्केट आपकी एकदम ऊपर गई, फिर अब थोड़ी सी करेक्शन करके फिर मार्केट को ऊपर ले जाने का इनका मूड है। अब कोलगेट के अंदर भी यही हो सकता है, थोड़ा थोड़ा माल आपसे छुड़वाएंगे, 1100 के पास पास ले आएंगे, आप ये समझेंगे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट टूट रही है। सपोर्ट टूटते ही जैसा पिछली बार हुआ, ₹50 का लोअर लॉक लगाने के बाद सेकंड्स के अंदर ऊपर चला गया, वहाँ पे इतना बाइंग हुई। तो बहरहाल इस हवाले से आप अपनी चीज़ें देख लीजिएगा। वी आर वेटिंग फॉर द 1100 सपोर्ट, ठीक है। तो इस वक्त हम ऑयल एंड गैस की तरफ डायरेक्ट चले जाते हैं, लास्ट टाइम भी रह गया था। देखें ओजीडीसीएल, पीपीएल, पीएसओ, इन्होंने चलना ही चलना था और ये चल चुके हैं। मज़ीद क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखी जाएगी, लेकिन 137 रुपए की कॉल थी, आज 167 का रेट लगा है, ₹30 का प्रॉफिट। यार 3000 आप ग्रुप का नहीं निकाल सकते और हमने आपको ₹30 का एक शेयर के अंदर प्रॉफिट दे दिया है। मतलब 100 शेयर भी अगर किसी ने ओजीडीसीएल के हमारे कहने पे ले लिए होते तो आज ग्रुप की फीस निकल गई होती। ठीक है, इस हवाले से आप बहुत कंजूसी करते हैं कि ग्रुप की फीस बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, लेकिन आप यहाँ पर बहुत हातिम ताई होते हैं कि अपना इतना लॉस कर जाते हैं। ठीक है, बहरहाल हम किसी को फोर्स नहीं करते ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, आप अपनी मर्जी आपकी, जो अफोर्ड कर सकता है ज़रूर ज्वाइन करें। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर मज़ीद आपको इंशाल्लाह चलता हुआ नज़र आएगा और ओजीडीसीएल पीपीएल के हवाले से मामला तय किए जाएंगे। अब वक्त है, क्योंकि अब आईएमएफ के मामला भी ओके हो चुके हैं, बाकी सारी चीज़ें भी ओके हो चुकी हैं। अब गवर्नमेंट के पास टाइम है कि अपनी वो सारी चीज़ें क्लियर करे जो इसके ऊपर वाजिबुल अदा हैं। इसमें पावर एंड जनरेशन सेक्टर की जो आपको कंपनीज इतना नीचे नज़र आ रही हैं, कहीं पे जाके इनका बॉटम लगेगा तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इनके भी मामला अब गवर्नमेंट तय करेगी। अब गवर्नमेंट के पास वक्त है चीज़ें क्लियर करने का, और आईएमएफ ने खुद ही 3 साल का मुआहदा करके ये वक्त दिया है कि भाई आप अपने सर्कुलर डेब्ट, अपने पावर के जितने भी मामला हैं उनको सही करें, सीधा करें अपने मामला को।
तो 3 साल के लिए अभी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और इन सेक्टर्स के अंदर आने वाले दिनों के अंदर बहार लगी रहेगी। ठीक है, कभी